फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मथुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। फ्रेंड्स, एक गहरी सांस लीजिए। आपके जो सिक्स सेंस है ना, उसको अटेंशन मिल गया है। आपके किसी पर्सन या सिचुएशन को लेकर डीप डाउन एक एनर्जी फील हो रही है आपको। कंफ्यूजन ये नहीं कि आपको आपकी इंट्यूशन वीक है, बस आपको अपने जो इंट्यूशन है उसको लेकर कुछ प्रूफ्स की ज़रूरत है। आप खुद से प्रूफ्स मांग रहे हैं। कई बार होता है इंसान की इंटेंशन सही होती है, लेकिन उसका दिल दिमाग मानने को तैयार नहीं कि ये सच है। मान लेने से बहुत सी बातें ऐसी बाहर आती हैं कि आपको मानना अच्छा नहीं लग रहा होता। लेकिन आज एक गहरी सांस लेके, जैसे मैंने कहा, अपनी इंट्यूशन को वैल्यू कीजिए, उसको नज़रअंदाज मत कीजिए। फॉलो योर इंट्यूशन, योर राइट। आपको जो कुछ महसूस हो रहा है बिल्कुल सही महसूस हो रहा है, ये मैं आपको कहना चाह रही हूँ। लेट्स सी क्या आता है कार्ड्स में आपके लिए। क्या इंट्यूशन है, किसके बारे में है। चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। आपको ना आपकी सिक्स सेंस बोल रही है कि बस खुद पर अब डाउट मत करो, तुम सही समझ रहे हो। और जितनी बार आप में इस गट फीलिंग को आपने इग्नोर किया है ना, अंत में आपको यही समझ आया है कि आपको जो इंट्यूशन आ रही थी वो बिल्कुल सच आ रही थी। ज़बरदस्त इंट्यूशन का ये कार्ड है। आंसर्स आ रहे हैं। आपने कुछ सवाल पूछे, उसके आंसर्स आपको तरह तरह के, मतलब बहुत तरीके से मिले हैं। ईश्वर ने दिए हैं, कुदरत ने दिए हैं, लेकिन आपने शायद उसको, आपने उस पर एक वैलिडेशन चाहा, एक मतलब प्रूफ चाहा, जो कि आपका अपना, आपकी अंतरात्मा आपको प्रूफ दे रही है कि आप जो इस पर्सन या सिचुएशन को लेकर सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही था। उस वक्त आप शायद नहीं मानते, लेकिन बाद में मानते, ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब बाद में, आफ्टरवर्ड्स यू बिलीव। कुछ ऐसा है, कोई पर्सन जिसकी वाइब्स या बोलते हैं ना एनर्जी आपसे अब बिल्कुल मैच नहीं होती। कई केसेस में तो ये आपकी दोस्ती, रिश्तेदारी या आपका पुराना वर्जन भी हो आपकी लाइफ का, जो अब से मैच नहीं होता। लेकिन मैं कहूँगी किसी पर्सन का, किसी सिचुएशन का बहुत स्ट्रॉन्ग इसमें वो आ रहा है, जो बोलते हैं ना, एक वाइब्स आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। लड़ाई झगड़ा किसी के साथ बहुत ज़्यादा हुआ है, जबकि आपने नहीं चाहा पर सामने वाले ने बहुत किया है, और आपकी वाइब्स मैच नहीं हो रही, और आपका इंट्यूशन कहीं ना कहीं कुछ कह रहा है इनको लेकर, लेकिन आप जो है शायद मानना ही नहीं चाहते थे, पर अब कहीं ना कहीं आपका मन मान रहा है। अगर ये रीडिंग रिजोनेट हो रही है तो फ्रेंड्स, आज आपको कम से कम 2000 लाइक्स, 2000 सब्सक्राइब्स एंड 2000 कमेंट्स तो करने ही हैं। कोई है जो आपको हमेशा मिक्स्ड सिग्नल्स देते हैं। मतलब कई बार किसी इंसान के साथ ना आपको समझ आ जाता है इजीली कि ये पर्सन मुझे पसंद करता है, ये नापसंद करता है, लेकिन कुछ होते हैं जो आपको एकदम मिक्स सिग्नल्स देते हैं। मतलब आपको समझ ही नहीं आता इससे रिलेशन रखना है या नहीं रखना है। ये देखिए कितने तरह तरह के सिचुएशन में ये हाथी फंसा हुआ है। तो आपको ऐसा लगता है कि बार बार समझ नहीं आ रहा है, ये मुझे डंक मार रहा है या ये मुझे भगवान की तरह बचाने आया है, ये मेरा भला करने आया है। क्लैरिटी नहीं मिलती आपको। ऐसे मिक्स सिग्नल्स जहां आपको मिले ना, वो रिलेशन और सिचुएशन से आपको दूर हो जाना चाहिए। ज़बरदस्त नार्सिसिस्ट पर्सन है जो भी है ये, मतलब बोलते हैं ना, ईगो सेंट्रिक, सेल्फ लविंग, सेल्फ एब्जॉर्ब, मतलब खुद को आसपास के लोगों का ये मालिक समझते हैं। उम्र में चाहे बड़े हैं या आप जितनी उम्र के आपसे छोटे हैं, पर शायद इनका वर्चस्व, इनका जो होल्ड है फैमिली पे थोड़ा ज़्यादा है। कई बार जो ज़्यादा कमाते हैं या वो जो स्टडीज़ में ज़्यादा अच्छे होते हैं या कोई भी कारनामा कर दिखाया हो, उसको सरबराह मानते हैं लोग फैमिली का। तो ऐसे में ये पर्सन खुद को ये माने ना कि मैं इस घर में बड़ा हूँ या इस घर में सब मुझ पर डिपेंडेंट है, तो मैं सबको प्यार से डील करूँ। उसके बजाय ये बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट में, ईगो में आते हैं। मतलब अपने आप को सबका मालिक समझते हैं और सबको अपना गुलाम। ये चीज़ बहुत गंदी होती है जिस भी सिचुएशन या रिलेशन में ये चीज़ आपको फेस करनी पड़े। आपको यहाँ पर तुरंत लिखना है कमेंट सेक्शन में आई क्लेम, अगर ये चीज़ आपको मैच हो रही है। जब जो चीज़ मैच होती है, अगर उसको आप क्लेम कर दे, उसका टाइम उसी वक्त लिख देना कि ये टाइम, रीडिंग का ये टाइम है, ये बात मुझे बहुत ही रिजोनेट हुई है, बहुत असर करता है वो फ्रेंड्स। तो आपका ये जो
इनका संबंध जो आपसे जिस तरह से चल रहा है ना, ये पता नहीं इसको छोड़ना है किसको रखना है। फिर कोई वो रिलेशन हो सकता है पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, दोस्ती का, वर्क प्लेस का, आपके बच्चे हो, स्पाउस, लवर, कोई भी हो सकता है। मैं ये कह रही हूँ आपको कि ये कन्फ्यूजन में मत रहे कि ये इसी रिलेशन की बात है। जनरल रीडिंग की खासियत ही ये होती है, कलेक्टिव रीडिंग की, कि किसी भी रिलेशन के साथ वो रिजोनेट हो सकता है। कोई भी पिन पॉइंट नहीं कर रही हूँ मैं कि यही रिलेशन। तो फिर क्या आप इससे समझ रहे हैं कि इस पर्सन के बारे में आपको जो भी इंट्यूशन मिल रही है बिल्कुल सही मिल रही है। बहुत बड़ी कोई ब्लेसिंग्स आ रही है फ्रेंड्स आपकी लाइफ में, लेकिन आप उसके लिए वो छोड़ना पड़ेगा जो आपको पीछे से खींच रहा है, ये रिलेशनशिप या ये सिचुएशन जो आपको पीछे से खींच रही है। आगे आने वाली ब्लेसिंग्स को ये रोकती है, आने वाली है, ज़बरदस्त ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली है। आपने जो जो सेक्रीफाइसेस किया था ना इस रिलेशनशिप में, इस सिचुएशन के लिए, वो सब आपको उसका 100 गुना होकर मिलेगा। लेकिन आपको वो सब पीछे छोड़ना पड़ेगा जो छूट रहा है। आप उसको भी पकड़ के रखें और नई चीज़ों को भी एक्सपेक्ट करें, ऐसा होता नहीं है। ये मैं आपको समझा रही हूँ। या आपने किसी के बारे में सोचा या उनकी कोई बात की, या उन आपने ऐसा कुछ मतलब डिस्कस भी किया, आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग है कि जिसके बारे में आपने कोई सोचा भी, बात भी की ना, उसका मैसेज या फ़ोन तुरंत आ जाता है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। आपको कुदरत ये समझा रही है आपका इंट्यूशन बिल्कुल सही है। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल से आपको कुदरत आपके इंट्यूशन का प्रूफ देती है कि अभी इसकी बात की, अभी उसके बारे में सोचा, अभी किसी से डिस्कस किया, या तो उसकी बात निकल आती है, आपने तो बोली भी नहीं किसी को, या उसका फ़ोन या मैसेज आ जाता है। तो ये सब प्रूफ्स के लिए आप वेट मत करें, ये बाहरी प्रूफ्स के लिए। ये सब चीज़ें जो हो रही हैं यही प्रूफ है कि आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। तो जो भी रिलेशन या सिचुएशन को लेके आपका दिल कह रहा है ना इसको जाने दो या इसको फ्रीज कर दो, अब इसमें कुछ नहीं रखा, उस बात को आप ज़रूर माने। कोई न्यू बिगिनिंग नज़दीक आ रही है, पुरानी सारी डिसअपॉइंटमेंट्स की वजह जो है वो सब खत्म होने वाली है। क्या सच है जो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, वो जवाब आ रहा है, उसका शुक्रिया कीजिए। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। कोई चीज़ है, क्यों आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि ये ऐसा हो सकता है, ये पर्सन, ये सिचुएशन ऐसी हो सकती है, किस लिए आप नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, उससे एक्सेप्ट कीजिए। आपकी इंट्यूशन आपको, आपकी सिक्स सेंस आपको ये बात अगर समझा रही है तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए। सिक्स सेंस एक वो आवाज़ है दोस्तों जो कभी आपको कंट्रोल नहीं करती, बल्कि हमेशा सिर्फ गाइड और गाइड ही करती है। जो जो पार्ट्स रिजोनेट हुए उसका टाइम टाइप कीजिए। जहाँ जहाँ आपको बात दिल पर जाकर महसूस हुई है उस टाइम को यहाँ पर टाइप कर दीजिए। आपका एक फैसला इस सिचुएशन या जो आपको लेकर, जिसके लेकर आपकी लाइफ बहुत डिस्टर्ब रही ना, उसको ये बदल देगी। मैं ये नहीं कह रही रिलेशनशिप को ख़त्म कर दो, सिचुएशन में से भाग जाओ, नहीं, उसको फ्रीज कर दो। अगर निकल सकते हो बहुत अच्छा, नहीं निकल सकते तो उसको वहीं फ्रीज कर दो, वहीं अपनी बाउंड्री या हद उसको खींच दो। इससे आगे अब नहीं चलना है। तो इससे आपके साथ जो होगा ना आगे जाके बहुत अच्छा होगा। आपकी लाइफ में बहुत ब्लेसिंग्स आएंगी, उन्नति आएगी, बहुत डेवलपमेंट होगा। तो आपका जो सिक्स सेंस आपको समझा रहा है उसको फॉलो कीजिए। आपका यहाँ पर ये रहेगा एफर्मेशन, आई ट्रस्ट माई इंट्यूशन। मैं अपने सिक्स सेंस को पूरी तरह से ट्रस्ट करता या करती हूँ। ये पर्सन की जो सच्चाइयाँ हैं ना, ये आपके फ्रीज करने से ही बाहर आएंगी। अगर आप इस पर्सन या सिचुएशन से निकलेंगे नहीं, इसको एड्रेस नहीं करेंगे, तो ये पर्सन की जो सच्चाइयाँ हैं ना, जो आप जानते हैं ऐसा है, लोग जानते हैं ऐसा है, लेकिन खुलकर कोई कह नहीं पा रहा, वो इसलिए कि आप नहीं कर रहे। शायद आप सबसे क्लोज है इस पर्सन या सिचुएशन के। तो आपको ये चीज़ को अब फिगर आउट करना है कि कैसे डील करना है। मैंने आपको समझा दिया है, आपका इंट्यूशन बहुत सही जा रहा है, तो उसको फॉलो कीजिए। आपके दुश्मनों की तो फटी पड़ी है आपके बढ़ते पावर को देखकर। एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्ट यू। आप थोड़े जज्बाती हैं। बाहर की जो चीज़ें हैं ना, अंदर की चीज़ें तो आपको असर करती है, बाहर की चीज़ें भी आप पर बहुत ज़्यादा असर करती हैं। अटेंटिव टू अदर्स। आप दूसरों के प्रॉब्लम्स पे तो बहुत अटेंशन देते हैं, लेकिन जहाँ खुद के प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वहाँ आप थोड़े ढीले हो जाते हैं, उस पर अटेंशन नहीं देते हैं। टेक्स अननेसेसरी रिस्क, टॉक्स अ लॉट अगेंस्ट लेड रूल्स। किसी की पहचान दी है, ये बहुत ज़्यादा बात करते हैं, अननेसेसरी रिस्क लेते हैं, और जो समाज के रूल्स है ना उसको फॉलो नहीं करते। बड़ी बड़ी बातें करना है, इस इंसान को बड़ी बड़ी बातें करने का बहुत शौक है।
नॉस्टैल्जिक, आप कभी कभी बहुत पुरानी यादों में खो जाते हैं और उसकी वजह से नई चीज़ें नहीं करते हैं। अब अपने दिल की बात ज़्यादा मत शेयर करें, अपने दिल की बात उन्हीं से शेयर करें जो ट्रस्ट वर्दी है। हर किसी से अपने दिल की बात मत शेयर करें। कैन मेक पीपल क्राई विद लवली इमोशनल स्टोरीज, ये पर्सन इतना चालाक है जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में आपकी इंट्यूशन आपको बार बार गाइड कर रही है कि अपनी मासूम कहानियों से, इमोशनल स्टोरी से सबको रुलाकर अपनी साइड कर लेते हैं। राउडी, बहुत शोर शराबा करने वाला ये व्यक्ति है जिसके बारे में हमने शायद रीडिंग की है। लाइक्स कॉमेडीज, आपको शायद कॉमेडीज बहुत पसंद है। वेरी फॉरगिविंग एट टाइम्स, आप बहुत ज़्यादा माफ़ कर देते हैं और कभी कभी यही आपके अगेंस्ट भी जाता है लाइफ में। यू आर गोइंग टू ब्रेक रिकॉर्ड्स, छोटे ही सही पर आप अपने आसपास के रिकॉर्ड्स तोड़ेंगे। केयरिंग ओनली फॉर फैमिली एंड फ्रेंड्स, किसी के लिए मैसेज आया है वो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए ही केयरिंग है, दूसरों के लिए नहीं। कभी कभी झूठ बोलना, कोई बात नहीं, हर इंसान बोलता है कभी कभी झूठ। उसूलों के आप पक्के हैं, ये मैसेज आया है। आसपास ऐसे लोग हैं जो नमक आपका खा रहे हैं और वफा कहीं और कर रहे हैं। ये उसी पर्सन की पहचान है जिसके लिए आपका इंट्यूशन आपको कह रहा है कि इसको अब सबक सिखाने का वक्त आ गया है। नमक आपका खाते हैं और वफा दूसरों से करते हैं। क्विक डिसीशंस लेना, आप डिसीशंस बहुत फटाफट ले लेते हैं। ये सबको बोलते फिर रहे हैं कि आप उनकी वजह से आगे बढ़े हो, यही पर्सन की बात होगी जिसके बारे में आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है। डजंट फियर एनीवन, आप किसी से नहीं डरते, बस रिश्तों की एक बोलते हैं ना मर्यादा है, लिहाज आपको पीछे रखती है, वरना आपको किसी का कोई डर नहीं है, आप चाहे वो कर सकते हैं। यू हैव सम हिडन पावर्स, आप में कुछ सिद्धियां हैं जिसकी आपको शायद अभी पहचान नहीं हुई है। डजेंट केयर वॉट पीपल से, आपको ये परवाह नहीं लोग क्या बोलते हैं, जो सही है आप करते हैं। ओवर प्रोटेक्टिव फॉर फैमिली एंड फेवरेट फ्रेंड्स, आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए बहुत प्रोटेक्टिव है, उनको आपकी निगलेक्शन बर्दाश्त नहीं हो रही। टेक योर डिसीशंस केयरफुली, अपने डिसीशंस को सोच समझ कर लीजिए, ये मैसेज आपके लिए आया है। समवन इज इन ऑव ऑफ यू, कोई आपसे बहुत इम्प्रेस्ड है। यू शाइन लाइक सन, ट्यूसडे एक्स या एस जुलाई आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स है, आप सूरज की तरह चमकते हैं। दोज हु ट्राई टू हार्म यू विल फेस योर एंजल्स रात। 2742 थर्सडे आपके या आपके दुश्मनों के इम्पॉर्टेंट टर्म्स है और आपके दुश्मनों को आपके एंजल्स कभी माफ़ नहीं करेंगे, सबक सिखा के ही छोड़ेंगे। ही शी इज़ मैनिफेस्टिंग यू, सैटरडे 15, 50, 55 उनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आपको बहुत दिल से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जिसने आपको परेशान किया अब उसकी बारी है। 9, 13, 21, 29 संडे उनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स है। थोड़ा समय दो, सब ठीक होगा। मई, अगस्त, लिब्रा आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स हो सकते हैं, सब ठीक हो जाएगा। योर फ्रेंड इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन यू टू, आपको इंट्यूशन आ रहा है उसमें आपका दोस्त भी हो सकता है जिसके बारे में आपका इंट्यूशन कह रहा है ये आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं और आप बिल्कुल सही हैं। ये आप में और किसी और में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करा रहे हैं। दे आर जेलस ऑफ यू, वेडनेसडे 23, 33, 16 इनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है। जिन इनकी जली हुई है, टॉरस, कैंसर, कैप्रिकॉर्न इनकी पहचान है। इनकी आपकी सक्सेस से, आपकी समझदारी से, आप जो समझ रहे हैं ना ये चीज़ों को, उससे भी बहुत जली हुई है कि आपको पता कैसे चल रहा है। ईश्वर आपसे कुछ कहना चाहते हैं, सुनिए। देयर इज सम प्लानिंग गोइंग ऑन इन देयर माइंड अगेंस्ट यू, आपके खिलाफ इनके मन में कुछ प्लानिंग चल रही है। वो पूछ रहे हैं क्या करें कि आप उनको माफ़ कर दें। किसी को पछतावा है अपनी गलत चीज़ों का और आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। तुम मेरी ज़िद बनते जा रहे हो, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। कोई प्यार में आप अपनी ज़िद आपको बना लेता है, कोई नफ़रत में आपको आपका नुकसान करने के लिए आपको अपनी ज़िद बना लेता है। गलती उन्होंने ही की दूसरों की बातों में आकर, पर फिर भी गुस्सा आप पर है। कई लोगों की आदत होती है, जो नार्सिसिस्ट होते हैं ना, वो गलती खुद करते हैं फिर भी सोचते हैं आपको उन्हें रोक लेना चाहिए था, आपको उन्हें समझा देना चाहिए था, जो कि बहुत गलत बात है। आपकी चमक से उनकी आंखें चुंधिया उठी हैं। कनिंग पीपल अराउंड यू, 5-10 नवंबर के F34 इनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। बहुत ही चालाक लोग आपके आसपास है जिनके बारे में आपको इंट्यूशंस आ रही हैं और बिल्कुल सही आ रही है। कोई इनको ये कहता है कि आप ही गलत थे, ये नहीं चाहते कि आप दोनों फिर से रिश्ता बनाएं। अब आपको ही समझना है किसकी बात हो रही है और किस वजह से। डोंट बी सैड, सब ठीक हो जाएगा। मई, अगस्त 16 थर्सडे आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो हर उस पल को कोस रहे हैं जब उन्होंने आपके खिलाफ सोचा, किसी ने आपके खिलाफत की और अब उस पल को वो कोस रहे हैं। कैन वी स्टार्ट अगेन, फिर से रिपीट आया है।
आपसे कोई फिर से शुरुआत करना चाहता है रिलेशनशिप की। आपको कोई पुश्तैनी जायदाद मिल सकती है, थोड़ी ही सही पर ज़रूर मिलेगी। आई थैंक यू फॉर ऑल यू हैव डन फॉर मी। 17 थर्सडे मंडे जनवरी इनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स है। आपको थैंक कर रहे हैं कि आपने उनके लिए बहुत कुछ किया है। दे हैव गॉट अ न्यू व्हीकल रिसेंटली, नया या सेकेंड हैंड, इन्होंने कोई व्हीकल रिसेंटली लिया हुआ है। आइए थोड़े डाइसेस, थोड़े पेपर्स निकालते हैं, आज की रीडिंग से क्या क्या रिजोनेट होता है वो देखते हैं। जिनके बारे में आपको कोई इंट्यूशन आती है उनकी पहचान या किसी भी तरह की पहचान हो सकती है। 9 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, होगा 1980 से 99 में इनका बर्थ ईयर हो सकता है। वाई से नाम हो सकता है। 25 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। पी से नाम हो सकता है। 29 डेट या एज ऑफ बर्थ हो सकती है। 1 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। वाई से नाम हो सकता है, फिर से रिपीट हुआ है। ओ या 0 भी ले सकते हैं। 24 एज या डेट ऑफ बर्थ, ओ या 0 फिर रिपीट हुआ फ्रेंड्स। आर से इनका नाम हो सकता है। एक्स से इनका नाम हो सकता है। माय गॉड, वाई फिर से रिपीट हुआ। वाई ईयर जिससे आप कहते हैं। 21 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। वीडियो गेम्स खेलने का इनको बहुत शौक है। 26 एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। ई से इनका नाम हो सकता है। वाई 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, ख्याल रखिए। 28 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। डब्ल्यू या फिर एम से इनका नाम हो सकता है। के से इनका नाम हो सकता है। आप देख लीजिए अगर कोई और रिपीट हुआ हो तो। इनको डांस का बहुत शौक है। 6 एज या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है इस पर्सन की। तो फ्रेंड्स, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इस पर्सन की मैंने दी है, जिसको लेकर आपके इंट्यूशंस आपको बार बार गाइड करते हैं। अपने छठी इंद्री को, इंट्यूशन को बिल्कुल इग्नोर ना करें। ये पर्सन से आपका चाहे जो भी रिलेशन है, जो सही तरीका है उस तरीके से आप इनसे फ्रीज कर दे रिलेशन, या ख़त्म कर दे अगर पॉसिबल हो तो। घर के बाहर का कोई है तो फिर पॉसिबल भी होता है आप ख़त्म कर दें। घर के अंदर है तो आपको तरीका ढूंढना पड़ेगा कैसे इनको अपनी लाइफ से दूर रखा जाए। आप जो सोच रहे हैं इनके बारे में बिल्कुल सही सोच रहे हैं, और बहुत से लोग भी सोच रहे हैं। बोलने की हिम्मत कोई नहीं करता। जिस दिन आपने ये चीज़ जता दी, ये पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएंगे कि इतने ज़बरदस्त, कहना तो नहीं चाहिए, ये पर्सन कमीने हैं। तो फ्रेंड्स, लव यू ऑल, सी यू सून। जैसे जैसे मैंने कहा है, आज कम से कम 2000 लाइक्स, 2000 सब्सक्राइब्स और 2000 कमेंट्स होने ही चाहिए। ये आपका मेरे लिए गिफ्ट रहेगा अगर ये आज से हो जाएगा तो लव यू ऑल, सी यू सून, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। योर फ्रेंड मधुरा, बाय बाय।